Good morning everyone. You are most welcome in this channel and you are watching the Brilliant Computer. अभी इंग्लिश का मैं वीडियो बना रहा हूँ द बिलियन कंप्यूटर, क्योंकि ये जो बिलियन कंप्यूटर है ये चैनल का मेरा नाम है, इसमें दो कंटेंट का मैं यूज करता हूँ, एक कंप्यूटर का और एक इंग्लिश का। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे क्या स्पोकन इंग्लिश में जैसे यूज ऑफ हैव टू और हैज टू। ये हैव टू और हैज टू जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि अगर हम लिखेंगे जाना तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे खाना तो खाना का इंग्लिश क्या होता है, अगर यहाँ पर लिखेंगे खेलना तो खेलना का इंग्लिश क्या होता है, अगर यहाँ पर लिखेंगे दौड़ना तो दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है। तो यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं कि ये क्या है, यूज करेंगे किसका, हैव टू और हैज टू का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ना, ने और नी रहे या नी हो तो हम इस रूल से बनाएंगे जो कि अफर्मेटिव रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैव टू ऑब्लिक हैज टू प्लस वर्ब का V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं V1 के बाद ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है दोस्तों, या तो अदर वर्ड भी आपको कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि मुझे जाना है, आपको खेलना है, तुम्हें दौड़ना है, हम लोग को खाना है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाना का इंग्लिश गो होता है, आप जानते हैं, खाना का इंग्लिश इट होता है, ये भी जानते हैं, यहाँ पर खेलने का इंग्लिश होता है प्ले, ये भी जानते हैं, और दौड़ने का इंग्लिश होता है रन, ये भी जानते हैं। लेकिन ये बिल्कुल क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो ना है जाना, तो इसको क्या करेंगे, टू गो, जाना का, खाना का होता है टू गो, इसी तरह का हम इसको बनाएंगे टू इट, खाना का इंग्लिश टू इट, इसी तरह का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप रूल देख सकते हैं पहले से। अब क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है क्या कि किसके साथ हम लोग हैव टू और किसके साथ हम लोग हैज टू लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे कि हैव टू हम किसके साथ लगाएंगे, तो हैव टू हम लगाएंगे, यहाँ थोड़ा साइड कर देता हूं मैं इसे। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा इस तरह से, अब देखिए इसको हम लोग हैव टू कहां पर लगाएंगे और हैज टू कहां लगाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखते हैं हम क्या, हैव टू, तो हैव टू किसके साथ लगाएंगे, तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और यहां पर प्लूरल नाउन के साथ एक से अधिक संख्या में कोई हो प्लूरल नाउन में, तो हम उस पे हैव टू यूज करेंगे। और हैज टू किसके साथ लगेगा दोस्तों, यहां पर भी आप देख सकते हैं हैज टू लगेगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और सिंगुलर नाउन एक नाम रहे उसके साथ हम लोग हैज टू लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर है सिर्फ हैव टू का है, मुझे जाना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हैव टू लेना है हैव के बाद, और आई आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आई है, हैव टू तो हैव टू लगा दिए, और जाने का इंग्लिश होता है तो गो, यहाँ गो लगा देंगे। आपको बोलना है, आपका इंग्लिश होता है यू के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं हैव टू लगेगा दोस्तों, यहाँ पर हम लगा देंगे हैव टू, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोलने का इंग्लिश होता है स्पीक, तो यहाँ पर लिखेंगे स्पीक। यहाँ पर आप देख सकते तुम्हें देखना है, अब तुम्हें देखना है, तुम्हें का इंग्लिश यू, और उसके बाद हम लोग हैव टू लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर यू है, इसके साथ हैव टू, और देखने का इंग्लिश होता है सी। ठीक है, यहाँ पर देखिए देखने की इंग्लिश बहुत सारा होता है, देखने का सी होता है, लुक होता है, वॉच होता है, ठीक है, बहुत सारा इंग्लिश होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर में। हम लोग को खाना है, अब हम लोग का इंग्लिश होता है वी यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हैव टू, तो यहाँ पर हम देंगे हैव टू, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, खाने का जगह में क्या है V1, तो खाने का होता है इट, यहाँ पर इट लगा देंगे इसी तरह का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, ये हो गया हैव टू। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हैज टू का क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल हम हैज टू का देखते हैं, उसे सीखना है, डायरेक्टली छोटा वर्ड, सीखना है, उसे सीखना है। राम को पढ़ना है, राम को पढ़ना है। ठीक है, सीता को जाना है, सीता को जाना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर उसे एक किताब खरीदना है, किताब खरीदना है, खरीदना है। अब यहाँ पर उसी तरह का हम यूज करेंगे दोस्तों जो भी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कैसे,
यहाँ पर देख सकते हैं उसे सीखना है, उसे की इंग्लिश होता है दोस्तों ही। आप यहाँ पर देख सकते हैं ही है तो क्या लगाएंगे हम लोग हैज टू, यहाँ पर हैज टू लगा देंगे। तो ये सब्जेक्ट के बाद हैव टू और हैज टू का काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद प्लस V1 सीखना का क्या होता है V1, तो यहाँ पर देंगे लर्न, तो क्या होगा ही हैज टू लर्न। यहाँ पर राम को पढ़ना है तो राम के बाद हम यहाँ पर हैज टू लिख सकते हैं क्योंकि एक नाम है सिंगुलर नाउन हैज टू। उसके बाद यहाँ पर पढ़ने की इंग्लिश क्या होता है दोस्तों रीड, यहाँ पर हम देंगे रीड। यहाँ पर सीता को जाना है, अब सीता का इंग्लिश यहाँ पर लिखेंगे, सीता एक नाम है, इसके साथ हम लोग हैज टू लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर नाउन है हैज टू। उसके बाद ये जाने का इंग्लिश हो जाएगा गो, तो सीता हैज टू गो। उसे एक किताब खरीदना है, अब उसे एक किताब खरीदना है तो ही के बाद मुझे यहाँ पर देना है हैज, अब फिर यहाँ पर लगाएंगे टू। अब खरीदना का क्या होता है टू बाय अ बुक, ही हैज टू बाय अ बुक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसी का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, कम से कम 70 to 100 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे। आप इसको प्रैक्टिस करें और उसी को प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तो आप अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। जितना आप अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना अधिक आप इसको सीखेंगे। तो हम अपनी वाइफ से कुछ क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड, वो क्या करेंगे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, हम हिंदी में करेंगे वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आगे ये जो है स्पोकन का जो चैप्टर यूज ऑफ हैव टू और हैज टू समझ में आ गया है। इसी को हम पूछेंगे हिंदी में, इंग्लिश में जवाब देना, ठीक है। मुझे जाना है, आपको पढ़ना है, उसे बोलना है, मुझे कॉलेज जाना है, आपको स्कूल जाना है, मुझे हिंदी पढ़ना है, मुझे इंग्लिश सीखना है, I have to learn in English. मुझे इंग्लिश बोलना है, I have to speak English. मुझे चाय पीना है, I have to take tea. मुझे पानी पीना है, I have to drink water. मुझे बाजार जाना है, I have to go to market. मुझे पार्क जाना है, I have to go to market park. आपको स्कूल जाना है, You have to go to school. आपको कॉलेज जाना है, You have to go to college. आपको पढ़ना है, You have to read. आपको लिखना है, You have to write. आपके मम्मी को खाना पकाना है, Your mother has a cook food. योर मदर हैज टू कुक फूड, Has to cook food. आपके पापा को काम करना है, Your father have to do this work. आपके भाभी को डांस करना है, Your sister-in-law have to dance. योर सिस्टर इन लॉ हैज टू डांस। हाँ. मुझे लिखना है, I have to write. आपको जाना है, You have to go. आपको बोलना है, You have to speak. आपको टीवी देखना है, You have to watch TV. आपको क्रिकेट खेलना है, You have to play cricket. मेरे भाई को क्रिकेट खेलना है, My brother has to play cricket. आपको स्कूल जाना है, You have to go to school. उसे बोलना है, You have to speak. तुम्हें सुनना है, You have to hear. हम लोगों को एक आम खाना है, We have to eat a mango. आपको जाना है, You have to go. आपको वहां जाना है, You have to go there. आपको यहाँ आना है, You have to go here. यू हैव टू कम हियर, Come here. आपको लिखना है, You have to write. तुम्हें दौड़ना है, You have to run. मुझे बोलना है, I have to speak. आपको लिखना है, You have to write. मुझे सोना है, I have to sleep. मुझे जाना है, I have to go. मुझे खाना है, I have to eat. मुझे पढ़ाना है, I have to teach. आपको सिखाना है, You have to learn. मुझे खाना है, I have to eat. मुझे तैरना है, I have to swim. आपको बोलना है, You have to speak. उसे बुलाना है, he has to call him, He has to call him. उसे बुलाना है, he has to call, ठीक। मुझे बाजार जाना है, You have to go to market. मुझे किताब खरीदना है, I have to buy a book. वे लोग को पास करना है, They have to pass. They have to pass. आपको लिखना है, You have to write. आपको झूठ बोलना है, You have to tell a lie. आपको झूठ बोलना है, You have to tell a lie. आपको पार्क जाना है, You have to go to market. आपको सिनेमा हॉल जाना है, यू गो टू सिनेमा, यू हैव टू गो टू सिनेमा, You have to go
to cinema. आपको लिखना है, You have to write. आपको पढ़ाना है, You have to teach. आपको सोना है, You have to sleep. आपको दौड़ना है, You have to run. आपको खरीदना है, You have to buy. आपको बोलना है, You have to speak. आपको देखना है, You have to see. आपको टीवी देखना है, You have to watch the TV. आपको मोबाइल चलाना है, You have to ऑपरेट सेल फोन। You have to operate cell phone. मुझे टीवी देखना है, I have to watch TV. आपको क्रिकेट खेलना है, You have to play cricket. उसे क्रिकेट खेलना है, He has to play cricket. उसे स्कूल जाना है, He has to go to school. मुझे स्कूल जाना है, I have to go to school. मुझे कॉलेज जाना है, I have to go to college. मुझे नहाना है, I have to take bath. आपको नहाना है, You have to take bath. उसे सुनना है, You have to hear. आपको खाना पकाना है, You have to cook food. आपको स्कूल जाना है, You have to go to school. आपको पढ़ना है, You have to teach. आपको लिखना है, You have to write. आपको सोचना है, You have to think. आपको देखना है, You have to see. आपको झूठ बोलना है, You have to tell a lie. मुझे खेलना है, I have to play. मुझे बोलना है, I have to speak. मुझे जाना है, I have to go. मुझे देखना है, I have to see. मुझे नहाना है, I have to take bath. आपको कपड़ा धोना है, यू हैव टू वॉश क्लोथ्स, Wash clothes. यू हैव टू वॉश क्लोथ्स, You have to wash clothes. मुझे मछली पकड़ना है, I have to catch the fish. आपको स्कूल जाना है, You have to go to school. आपको लिखना है, You have to write. आपको एक पत्र लिखना है, You have to write a letter. आपको एक काम खाना है। You have to eat a mango. That's all. इतना ही दोस्तों कि आप देखिए कि इसका प्रैक्टिस जो है हैव टू और हैज टू से रिलेटेड आप प्रैक्टिस किए। इसी का नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो हैव टू और हैज टू, ऐसे सारे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन को रिपीट भी किए हैं। ऐसा होता है कि रिपीट भी करेंगे तो जितना सारा आपको प्रैक्टिस होगा उतना आपके लिए प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हैज टू, इस पे नॉट कैसे लगाएंगे नेगेटिव रूल पे। जैसे मुझे जाना है आई हैव टू गो, मुझे नहीं जाना आई हैव नॉट टू गो। ठीक है, इसी का हम लोग देखेंगे 1 to 6 रूल किसको कहेंगे। जैसे कि 1 to 6 रूल क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 to 6 रूल हम लोग बोलते हैं, 1 to 6 रूल हम लोग बोलते हैं। इसी को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो चलिए आज तक इतना ही, फिर इसका नेक्स्ट वीडियो क्या देखेंगे तो अफर्मेटिव रूल ये था, उसके बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कंडीशनल इंट्रोगेटिव और कंडीशनल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे फॉर ऑल, दैट्स ऑल।